इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 17 मौत होने के बाद पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जगह जगह कैलाश विजयवर्गीय के पुतले जलाए जा रहे हैं। दरअसल इंदौर की भागीरथपुरा में 16 लोगों के साथ एक 6 माह की बच्ची की भी दूषित पानी पीने से मौत हो गई, जिसको लेकर खंडवा नाका चौराहे पर मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के सन्नी गंवई ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला जलाया और साथ में मांग की है कि मंत्री पद से इस्तीफा दे। इसी के साथ महापौर पुष्पमित्र भार्गव से भी इस्तीफे की मांग की है। सन्नी गंवई ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर आरोप लगाया है कि मीडिया से बात करने का सलीका भी नहीं है। 17 मौत होने के बाद भी बोल रहे हैं घंटा क्या हो गया है। घंटा शब्द पर पूरे प्रदेश में जगह जगह मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पुतले फूके जा रहे हैं। आज किसका पुतला जलाया, क्या विरोध है आप लोगों का, किस तरह की मांग कर रहे हैं? आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का पुतला जलाया गया है। हमारे इंदौर के उस विभाग के मिनिस्टर, नगर निगम, महापौर सब इनके कहते हैं कि अधिकारी हमारे सुनते नहीं, इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इंदौर में इतने बड़े जल कांड के बाद भी ये कुर्सी पर बैठे हुए हैं, ये इनकी बेशर्मी है। कांग्रेस पार्टी और इंदौर का प्रत्येक नागरिक ये मांग करता है कि आदरणीय कैलाश जी को अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कितनी मौतें हुई है वहाँ पर? अभी 16 मौतों का आंकड़ा जो है वो पता चला है और सैकड़ों लोग बीमार पड़े हैं, मगर फिर भी आदरणीय कैलाश जी के जो विवादित शब्द हैं कि क्या हुआ इंदौर में, घंटा कुछ हुआ, इसी के विरोध में आज कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी है और ये मांग करती है आदरणीय मोहन यादव जी से, आदरणीय मोदी जी से कि इस तरीके के विवादित बयान देने वाले मंत्रियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। 6 माह के बच्चे का आपने फोटो भी लगाया था, बड़ी बात, मतलब से बच्चा हुआ था, 11 साल बाद बच्चा हुआ। देखिए, ये बात उस परिवार की दुख जो है वो बांटने के लिए कल हमारे नेताएं भी गए थे, मगर भाजपा के गुंडों ने उन्हें जाने नहीं दिया। इतनी मान मन्नतों के बाद में कोई बच्चा पैदा होता है, उसकी इस तरीके की मृत्यु, उस परिवार का दुख मेरे हिसाब से हम में से कोई नहीं समझ सकता। और कैलाश जी को इस नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए कि इतनी मौतें उनकी विधानसभा में, जहाँ के वो विधायक है और खुद कहते हैं कि जो प्रशासन है मेरा नहीं सुनता, अधिकारी मेरी नहीं सुनते, तो उन्हें कुर्सी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। का भी यही कहना जी, प्रशासन मेरा नहीं सुनता, मैं ऐसे लोगों के साथ काम करवा इस्तीफा देने के लिए। तो क्यों बैठे हैं आप कुर्सी पर? जब आपके अधिकारी आपके ही नहीं सुनते तो आपको कुर्सी पे बैठने का अधिकार ही नहीं है। इन्हीं की वरिष्ठ नेत्री उमा भारती ने जी ने भी कहा है कि जब अधिकारी आपकी नहीं सुनते तो आप कुर्सी पर क्यों बैठे हो? और सच में अगर आप कुर्सी पे बैठे हो तो ये आपको इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए कि ये मौतें जो हुई है इसके गुनहगार आप हो। या तो इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करा, या तो इन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आपका नाम मतलब जी? सन्नी गंवई, सचिव मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस। अयोध्या में समाजवादी पार्टी में रहे पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे के नेतृत्व में साथी समागम एवं पीडीए प्रहरी सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का पीडीए प्रहरी सम्मेलन आयोजित। सम्मेलन का नेतृत्व सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने किया। बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। पवन पांडे ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। 2027 में भाजपा सरकार को सत्ता से हटाने का संकल्प, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील, प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त बताया, बहन बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए, दलित और मुस्लिम परिवारों की बेटियों के साथ अपराध की घटनाओं का जिक्र किया, महंगाई, भ्रष्टाचार और अराजकता को भाजपा सरकार की पहचान बताया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और ये भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे सब लूट का भ्रष्टाचार का क्या तहसील अगर चले जाइए तो आपकी जेब में जितना पैसा निकल जाएगा, अस्पताल चले जाइए तो आपका मरीज पता नहीं जिंदा वापस आएगा कि नहीं आएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है भाजपा की सरकार में। सारा पैसा निकल जाएगा। और थाने अगले दिन 100 डायल चलाया था, कोई घटना होती थी तो 5 मिनट में पुलिस पहुंचती थी। बाबा ने उसका नाम 112 कर दिया। आज जब 112 पहुंचती है तो जो फोन करता है वो भी पैसा देता है और जिसके खिलाफ फोन करो वो भी पैसा देता है। जब तक दरोगा दोनों पक्षों से पैसा न ले लौट कर मिल जाता है। ये है 112 और ये उत्तर प्रदेश सरकार का भ्रष्टाचार। आज वो आपसे कहना चाहते हैं, आपको धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि 2024 में आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में जनवरी में यहीं से संकल्प लिया था आदरणीय प्रसाद जी को सांसद बनाने का। और मैं हाथ जोड़ के आप सबको धन्यवाद दे रहा हूँ, आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि अयोध्या के लोगों, आपने भारतीय जनता पार्टी को हरा कर आदरणीय प्रसाद को हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में भेजकर अपने नेता अखिलेश यादव के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम किया।
और आज इतनी दुखद घटनाएं घट रही हैं। इंदौर द्वारा 15 अखिल भारतीय सरयू पारेण ब्राह्मण युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह सम्मेलन श्री तुलसीदास सरयू पारेण ब्राह्मण समाज समिति द्वारा किया गया है। समाज के अध्यक्ष पंडित सुभाष चंद्र दुबे व महिला अध्यक्ष रेखा त्रिपाठी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत के कई राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश के कई शहरों से परिचय सम्मेलन में ब्राह्मण समाज के 1000 के लगभग युवक युवती और उनके परिवार के लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन परिचय सम्मेलन प्रभारी सुनील मिश्रा, उपाध्यक्ष शंभुनाथ मिश्रा, संगठन महामंत्री दीपक मिश्रा, सचिव राजकुमार तिवारी, सह सचिव अमित पांडे, कोषाध्यक्ष प्रेमनाथ चौबे व अन्य पदाधिकारियों द्वारा किया गया। सरयू पारी ब्राह्मण समाज का सम्मेलन है, इसके बारे में आज जो सरयू पारी ब्राह्मण समाज का सम्मेलन आप देख रहे हैं, ये विगत 15 वर्षों से हर साल होता है और इसे श्री तुलसीदास सरयू पारी ब्राह्मण समाज रजिस्टर्ड द्वारा किया जाता है। अभी कुछ विघ्न संतोषियों ने एक कोई अलग मिलती जुलती नाम से संस्था बना के इस संस्था के कार्यक्रम को बिगाड़ने का प्रयत्न किया था, जो पूरी तरह विफल हो गया। वो लोग अपने कुचक्रों में सफल नहीं हो पाए। कारण समाज सत्य का साथ दे रहा है। कहते हैं सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। समाज ने आयोजन करा के दिखा दिया कि वो कहाँ है और समाज कहाँ है। आप समाज से अलग थलग होके कुछ भी नहीं कर सकते हो। समाज और संगठन में ही शक्ति है। तो ये जो सम्मेलन है, हम सर्व ब्राह्मण समाज के बैनर तले कर रहे हैं। आयोजक इसका सरयू पारी ब्राह्मण समाज है। क्योंकि आज के भागा दौड़ वाली जिंदगी में, आपाधापी की जिंदगी में किसी भी परिवार के पास इतना समय नहीं है कि दूर दराज जाके अपने बच्चे या बच्ची के लिए सुयोग्य वर ढूंढ सके। अगर उसे जाना भी है तो वर वधू ढूंढने के चक्कर में लाखों रुपए आज खर्च हो जाए। उसी तारतम्य में हम एक प्लेटफार्म मुहैया कराते हैं समाज को, जिसमें 1800 बच्चों की प्रविष्टियां होती हैं। हर परिवार को 1800 बच्चों की जानकारी मिलती है। उसके माध्यम से बहुत सारी रिश्ते तय हो जाते हैं। कुछ न कुछ रिश्ते यहाँ मंच पे भी तैयार हो जाते हैं। जो बच्चे अपना परिचय दे रहे हैं उनको बच्ची वाले देखते हैं, और जो बच्चियाँ अपना परिचय दे रही हैं उनको बच्चे वाले देखते हैं। तो जो आपस में जम जाता है तो कुछ रिश्ते यहाँ भी तय हो जाते हैं। अच्छा, कहाँ से लोग आए हैं इसमें? प्रदेश के कम से कम मैंने जो गिनती किया 37 जिले से लोग आए हुए हैं। इवन गोवा से आए हुए हैं, प्रतापगढ़ से आए हुए हैं, यूपी से, और अपना महाराष्ट्र से 3-4 परिवार आया हुआ है, छतरपुर से, रीवा से, शहडोल से, कटनी से, छत्तीसगढ़ से भी आए हुए हैं। मतलब अपने देश के कई राज्यों से और अपने प्रदेश के तो मैक्सिमम जिलों से लोग आए हुए हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं सुभाष दुबे, अध्यक्ष श्री तुलसीदास सरयू पारी ब्राह्मण समाज इंदौर। इंदौर में दूषित जल से हुई जनहानि पर भाजपा नेता कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस ने सिरोंज में जोरदार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय श्री जीतू पटवारी एवं जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री मोहित रघुवंशी के निर्देश अनुसार समस्त ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सिरोंज विधायक श्री उमाकांत शर्मा के निवास पर पहुंचकर घंटा बजाकर प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भाजपा नेताओं की असंवेदनशील बयानबाजी की कड़ी निंदा की। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय, जो कि बहुत ही अमर्यादित व्यक्ति है, उसने जो है शब्द बोला है, पूरे पत्रकारों को घंटा बोला है, इससे पूरे प्रदेश का अपमान करा है, पूरी मीडिया का अपमान करा है, आम जनता का अपमान है। हम चाहते हैं कि ऐसे मंत्री को, जो नगरीय प्रशासन मंत्री जिसकी जिम्मेदारी बनती है साफ पानी देने की, लोगों को स्वच्छता रखने की, लेकिन उसने पूरे इंदौर शहर में 15 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन वो पूरी सरकार
मोहन सरकार सो रही है। मैं तो कहता हूँ मोहन सरकार को जगाने के लिए भैंसों का जो घंटा नहीं टोकरा आता है, टोकरे से जगाना चाहिए। घंटा हिला रही है कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में। आपने देखा कि अभी विगत दिनों इंदौर में 15 लोगों की मौत हुई है गंदा पानी पीने से। सीवेज लाइन का पानी लोगों को पिलाया जा रहा है। उन लोगों ने कई बार शिकायत करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं उनकी, जिससे हमारे 15 लोगों की मौत हो गई और 250 आदमी अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है। सम्मानीय साथियों, ऐसी सरकार जो साफ पानी नहीं दे सकती, लोगों की हिफाजत नहीं कर सकती, ऐसी सरकार का पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी जी के आह्वान पर विरोध कर रही है। ऐसी सरकार को बदलना चाहिए जो सरकार जनहितैषी नहीं है, जनता के लिए जरूरी चीजें उपलब्ध नहीं कर सकती। ऐसी सरकार बदल देना चाहिए। उज्जैन में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है और शीतलहर को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह द्वारा रविवार रात्रि में नगर निगम द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आश्रय स्थलों रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया गया। दरअसल हम आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान नानाखेड़ी बस स्टैंड एवं दूध तलाई स्थित आश्रय स्थलों में कंबल, हीटर सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से चाक चौबंद पाई गई। कलेक्टर रोशन सिंह ने आश्रय स्थलों में रह रहे नागरिकों से चर्चा कर उनकी सुविधाओं की जानकारी ली एवं ठंड के मौसम में निराश्रित नागरिकों से आश्रय स्थलों में रहने की अपील की। निरीक्षण के दौरान सीईओ स्मार्ट सिटी संदीप शिवा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। शीतलहर का एक जो मौसम बना हुआ है और तापमान में गिरावट आई है, उसके कारण माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के तहत जमा किया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि शहर में कोई ठंड से किसी को कठिनाई ना हो। और खासकर रात के समय हम लोग शहर में घूम के चौक चौराहों पर यह इंश्योर कर रहे हैं कि किसी को भी ठंड से कोई परेशानी ना हो। और रैन बसेरों को भी देखा गया। रैन बसेरों में हमारी सारी व्यवस्थाएँ हैं। रैन बसेरों में ठहरने की व्यवस्था है और कंबल वगैरह सारे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, हीटर्स वगैरह लगे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को अपील करना चाहूँगा कि कोई भी शहर में आपके जिसके पास ठहरने का कोई अगर ठिकाना नहीं है तो कृपया करके हमारे रैन बसेरों का उपयोग करें। रैन बसेरों में सारी हमारी व्यवस्थाएँ और सारी तरह की व्यवस्थाएँ नगरीय शासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं और अभी भी हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि शहर में किसी को ठंड से कोई कठिनाई ना हो। धार जिले के धर्मपुरी में संघ के शताब्दी वर्ष में नगर की 3 अलग अलग बस्तियों में विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन संपन्न किया गया। शीतलहर की परवाह किए बिना ठिठुरती ठंड में हजारों लोगों ने पहुंचकर हिंदू सम्मेलन में सहभागिता निभाई। वहीं समरसता भोज का आयोजन भी किया गया, जिसमें सकल हिंदू समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वीर शिवाजी, वीर सावरकर एवं महाराणा प्रताप बस्ती में हिंदू सम्मेलन संपन्न हुआ। हजारों की संख्या में सकल समाज ने पहुंचकर सहभागिता निभाई। कार्यक्रम के पूर्व श्री राम मंदिर सराफा बाजार से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो सराफा बाजार भ्रमण कर जय श्री राम का जय घोष करते हुए गुड बाजार पहुंची, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदू जागरण मंच जिला संयोजक हरे सिंह रघुवंशी, संत धनराजपुरी एवं सुश्री विद्या जोशी रही। मंचासीन अतिथियों द्वारा मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सुंदर पाठ के साथ ही बच्चों ने पर्यावरण पर नाटक कर पेड़ों को बचाने की अपील की। पश्चात अतिथियों का स्वागत केसरिया दुपट्टा एवं श्रीफल से किया गया। इस दौरान वीर सावरकर बस्ती में नर्मदा भक्त सुधीर शर्मा एवं समाज सेवी तिलक गंवादे शॉल श्रीफल से सम्मानित किया गया। उद्बोधन में संत महात्मा द्वारा सामाजिक समरसता पर विशेष अपनी अपनी बात रखी। उद्बोधन पश्चात मां भारती की आरती कर समरसता भोज प्रारंभ हुआ, जो देर रात तक चलता रहा, जिसमें बड़ी संख्या में मातृ शक्ति सहित सकल हिंदू समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर समरसता का संदेश दिया। सभी के जीवन की रेखा पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण
मिलती है। अंजर थाना क्षेत्र के गांव तलवाड़ा बुजुर्गों की नंदनी गौशाला के निकट सोमवार सुबह 8 बजे के दरमियान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें बड़वानी की सांची दूध डेयरी से दूध भरकर राजपुर की तरफ जा रहा टैंकर क्रमांक MP 09 GH 6328 घने कोहरे के कारण अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक अन्य की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज अस्पताल में इलाज जारी है। दरअसल बड़वानी से दूध भरकर टैंकर ग्राम तलवाड़ा बुजुर्ग की नंदनी गौशाला के पास घने कोहरे के कारण दुर्घटना का शिकार हो गया। खेतों में मौजूद लोगों द्वारा 108 एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को सीधे बड़वानी जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इस दुर्घटना में कन्हैया पिता किसान निवासी ग्राम काटिया खेड़ी की इलाज के दौरान मौत हो गई, तो वहीं अमजद पिता अहमद निवासी बड़वानी को हायर ट्रीटमेंट के लिए इंदौर रेफर किया गया। गनीमत रही कि उस दौरान आसपास कोई अन्य वाहन नहीं था। दुर्घटना में एक लोहे का बिजली का पोल भी टेढ़ा हो गया और दूध टैंकर के ढक्कन पर लगी सील टूट गई, जिससे हजारों लीटर दूध सड़क पर बह गया। बताया जा रहा है कि यह दोनों सुबह 7 बजे के दरमियान बड़वानी से दूध का टैंकर भरकर निकले थे। ये अभी मतलब 8:30 बजे के लगभग अपन लेके आए और कोहरा ज़्यादा होने के कारण गाड़ी पलटी खाई थी। 400 मीटर के लगभग ये घसीटते हुए आ गई टैंकर। काय का था ये टैंकर? जी, काय का टैंकर था? ये सांची दूध का टैंकर। कितने लोग घायल हुए? 2 लोग घायल। डेथ भी हुई है? हाँ, कन्हैया नाम का व्यक्ति है। कितनी उम्र है? 30, 40 की उम्र है। कितने बजे की घटना हुई है? सुबह 8 बजे। क्या टैंकर हादसा कैसे हुआ? क्या पलटी खाया है? ये कोहरा इसका हो सकता है, सुबह कोहरा उस जगह पे बहुत था, आसपास खेत वगैरह है, गेहूँ में पानी देते हैं, तो उसकी भी थोड़ा कोहरा ज़्यादा होने के कारण 400-500 मीटर ये 300 से 400 मीटर घसीटते हुए। क्या क्या नाम है मरीजों? एक का नाम अमजद है, एक का नाम कन्हैया। कहाँ के निवासी हुई है? एक का तो पता नहीं, एक बड़वानी के निवासी है। क्या नाम? ऋषभ। ऋषभ जी, 108 की डेयरी पेशेंट लेके आए, कितने मरीज लेके आए? हाँ, ये अभी मतलब 8:30 बजे के लगभग अपन लेके आए हैं और कोहरा ज़्यादा होने के कारण गाड़ी पलटी खाई थी। 400 मीटर के लगभग घसीटते हुए आ गई टैंकर। काय का था ये टैंकर? जी, काय का टैंकर था? ये सांची दूध का टैंकर। कितने लोग घायल हुए? 2 लोग घायल हैं। डेथ भी हुई है? हाँ, कन्हैया नाम का व्यक्ति है। कितनी उम्र है? 30, 40 के लगभग है। कितने बजे की घटना हुई है? सुबह 8:08 क्या टैंकर हादसा कैसे हुआ? क्या पलटी खाया है? ये कोहरा इसका हो सकता है, सुबह कोहरा उस जगह पे बहुत था, आसपास खेत वगैरह है, गेहूँ में पानी देते हैं, तो उसकी भी थोड़ा कोहरा ज़्यादा होने के कारण और 400-500 मीटर ये 300 से 400 मीटर घसीटते हुए गया टैंकर। क्या क्या नाम है मरीजों? एक का नाम अमजद है, एक का नाम कन्हैया। कहाँ के निवासी हुई है? ये एक का तो पता नहीं, एक बड़वानी के ही निवासी रहते थे। धार जिले के धर्मपुरी में नगर परिषद के सफाई कर्मी वेतन न मिलने से नाराज। नगर परिषद कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़कर अपना विरोध जताया। सफाई कर्मियों का कहना है कि उन्हें पिछले 8 से 9 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनके सामने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने बताया कि बच्चों की स्कूल फीस बकाया है। कर्जदाताओं का दबाव बढ़ता जा रहा है और कई मामलों में कोर्ट से चेक बाउंस के वारंट तक जारी हो चुके हैं, जिनकी जमानत करानी पड़ी। वहीं उन्होंने वेतन समस्याओं को लेकर संबंधित वरिष्ठ अधिकारी व जिम्मेदारों को भी अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बता दें कि वेतन भुगतान की मांग को लेकर नाराज सफाई कर्मियों ने नगर परिषद कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगाकर कार्यालय के अंदर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इधर सफाई कर्मियों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए नगर परिषद सीएमओ बलराम भूरे ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद धर्मपुरी पुलिस नगर परिषद कार्यालय पहुंची और ताला खुलवाया। इस मामले में नगर परिषद के सीएमओ बलराम भूरे ने बताया कि शासन से नियमित रूप से बजट प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वहीं नगर परिषद पर विद्युत विभाग के बकाया बिजली बिल का भी लगातार दबाव बन रहा है, जिससे आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे ही शासन से बजट प्राप्त होगा, सफाई कर्मियों के लंबित वेतन का भुगतान तत्काल किया जाएगा। क्या नाम है? रसीदा। आज क्यों आप नगर परिषद में ताला लगा और बैठे? वेतन के लिए।
कितने महीने का वेतन बाकी आपका? 9 महीने कंप्लीट हो गया और 10वां महीना चल रहा है। अधिकारी से क्या बात हुई आपकी? वो यही कहते हैं कि चुन्नी आएगी तो देंगे। 9 महीने हो गए, अभी तक क्या चुन्नी नहीं आई होगी? अभी तक भी उन्होंने यही किया कि चुन्नी आएगी जब देंगे हम तनख्वाह तुम्हारे को। तो और चुन्नी आती है क्या मालूम कब क्या कर देते हैं, और हम जब भी आते जब कह देते कि चुन्नी आएगी तो देंगे। दिक्कत आती है घर से? बहुत दिक्कत आ रही है। हमारा घर बार कैसे चलाना हमने 9 महीनों में? क्या जरा से होते? थाने कचौरी तक हो गया। हमारी बहू को थाने पे ले जा रहे पुलिस वाले लोग, चेक लगा रहे हैं, जमानतों से छुड़ा के ला रहे हैं। सब कर्जदार घर आते हमारे, गाली गलौज करते हैं, सब हमारे को परेशान करते लोग। हम बाजार हाट में जा नहीं सकते। बाजार हाट में निकलते कि लोग हमारे को बुलाने लग जाते पैसा से, तो हमने पैसा कहाँ से देना उनको? और काम तो हम 3-3 टाइम हमारे से ड्यूटी मांग रहे, 3-3 टाइम हम हाजिरा भर रहे और ड्यूटी पूरी दे रहे हैं। अभी तक हमने काम बंद नहीं करा। हमारे को 9 महीने का वेतन हो ना हमारा। जब तक क्या नाम है? सलमा। आज नगर पालिका ताला लगा धरने बैठे, क्या वजह रही? ये वेतन के लिए बैठे हैं सर। हमारे को वेतन नहीं मिल रहा, 9 महीने हो गए हैं और परेशानी इतनी घर में आ रही है। और मेरा चेक भी लगा दिया था, अभी भी गिरफ्तारी वारंट भी आया था, जमानत करके लेके आए मेरे को। 1 महीने के लिए दौड़ है, इनको आवेदन भी बना के दिया तनख्वाह के लिए, फिर भी सुनवाई नहीं कर रहे हमारी। अच्छा, गिरफ्तारी वारंट किसका था? मेरा था। फिर क्या हुआ? जमानत करके लेके आए मेरे को वहाँ से। 1-2 रोज में दे रहे। अभी तारीख है मेरी, वापस मेरे को पैसे भरना जाना है। इनको बोल रहे तनख्वाह डालो, तो ये डाल ही नहीं रहे। क्या चाहता है आप? बस हम यही चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह दे दो। नगर पालिका ताला लगा दिया, कब तक नहीं खुलेगा ये ताला? ये जब तक के हमारी तनख्वाह नहीं डलेगी, जब तक के। क्या नाम है? अकलीम खान, अध्यक्ष सफे कर। आज ताला लगा है नगर पालिका में, वेतन के बारे में, वेतन लेने आए तो नहीं दे रहे वेतन। 9 महीने से परेशान हो गए और ये 10वां चालू हो गया है। क्या बात है आपके अधिकारियों से? अधिकारी तो जब शेमू साहब कहते कि अगले महीने आना, ये महीने आना। क्या दिक्कत आती है? बस वो कहते चुंगी नहीं आ रही, और चुंगी हर महीने आ रही है। पर 2 साल से ऐसे कैसे हमारे परेशान कर रहे हैं। कोई जेल जा रहा है, कोई के चेक लग रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, सबको घर बिठा दिया उन्होंने। काम पे जाते हैं तो वहां पे गाली गुस्सा हो रही है, लोग हम पे मारा कुटी करते हैं, कर्जदार अलग घर आ रहे हैं। कब तक हमने परेशान होना? 9 महीने से परेशानी उठा रहे हम। संचालक ऑफिस भी गए, वहां भी लेटर दे दिया हमने, कलेक्टर महोदय, जन सुनवाई में भी हुआ है। हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारा वेतन मिले अब, जब ताला हम खोलेंगे। नगरी पर हुआ है, जन सुनवाई में भी दिया है लेटर, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और हम जब तक हमारा वेतन नहीं मिला तो हम ताला नगर पालिका छोड़ेंगे नहीं। सर, कर्मचारियों के द्वारा वेतन नहीं मिलने को लेकर के आज आक्रोश और देखने को मिल रहा है, क्या मामला है? शासन द्वारा प्रति माह विद्युत बिल कटौती हो रहा है। अगले माह मात्र 3,40,000 आए, इस माह 6,24,000 आए हैं और प्रति माह कटौती हो रहा है। इस कारण वेतन समय पे नहीं दे हो पा रहा है सभी कर्मचारियों का, कार्यालय स्टाफ और सफाई कर्मचारियों का। जैसे शासन से राशि प्राप्त होगी इनको भुगतान, मैंने शासन को सभी से अवगत करा दिया गया है। 10 माह का वेतन नहीं मिला है, ये बहुत ज्यादा होता है, क्या मामला? 10 महीने यहाँ पे प्रति माह 24 लाख वेतन पे यही होता है। अभी तक यहाँ पे चुंगी यात्री कर 17 लाख आती थी, वो भी 9 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 4 लाख आ रही है। ऐसी स्थिति में 24 लाख प्रति माह देना संभव नहीं हो रहा है। जैसे शासन को भी अवगत करा दिया है, शासन से जैसे राशि की मांग भी की है मैंने, आयुक्त महोदय और सभी नगरीय प्रशासन में मैंने सूचना दे दी है। जैसे राशि प्राप्त होगी इनका भुगतान किया जाएगा। कितना सर बाकी, कितना महीने का बाकी है? वो निकाल रहे अभी है ना, लगभग 8 महीने का है। अलग अलग कर्मचारियों का है, किसी को कम है, किसी को ज्यादा है। जब भी बीमार हुए, कोई शादी हुई तो उनको भुगतान मैंने किया है। बलराम भूरे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद धर्मपुर, जिला धार। मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा से आ रही है बड़ी खबर। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई हृदय विदारक घटना।
में 16 लोगों की दुखद मौत हो जाना और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धार जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का आपत्तिजनक बयान देना निंदनीय है। इसी बात को लेकर ब्लॉक कांग्रेस टांडा अध्यक्ष पवन ठाकुर के नेतृत्व में विरोध स्वरूप प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर सरकार की गंभीर लापरवाही बताई गई। इस विरोध कार्यक्रम में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रीति माहेश्वरी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अशोक मांझी, चितू सरपंच मुकाम सिंह अलावा प्यार सिंह भूरिया, सरपंच सोहन डावर, सरपंच नारवाली, तेनू भूरिया, डोबनी सरपंच सहतान, सरपंच राकेश अलावा, महेंद्र सिंह मंडलोई, काची रागन बाबर, अरुण कातला, राजू डावर, परेठा, पंगू सिंगार, गेटा ठाकुर अलावा, काली देवी, दिलीप मेहदा, काली देवी, सागर पीपलज, अंतिम प्रजापत ठांडा, रोहित बघेल ठांडा, सुचल बंटी माझी आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कैलाश विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय। इंदौर की भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से फैल रही बीमारी का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में अब एक और मौत की संख्या जुड़ गई है, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। ताजा मृतक की पहचान धार के शिव विहार क्षेत्र में रहने वाले रिटायर्ड पुलिसकर्मी ओम प्रकाश शर्मा उम्र 69 वर्षीय के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार ओम प्रकाश शर्मा कुछ दिन पहले अपने बेटे से मिलने इंदौर पहुंचे थे। इसी दौरान 29 और 30 दिसंबर के बीच भागीरथपुरा क्षेत्र में चाय नाश्ता करने और वहां का पानी पीने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हो गई, जो धीरे धीरे गंभीर होती चली गई है। हालात बिगड़ने पर 1 जनवरी को उन्हें इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बेटे का कहना है कि 2 जनवरी को उनकी स्थिति और नाजुक हो गई है, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। लगातार बिगड़ती हालत के चलते उन्हें 2 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद रविवार दोपहर करीब 1 बजे उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक के बेटे ने प्रशासन और व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बताया कि इलाज के दौरान दवाइयों में करीब 1.5 लाख रुपए और अस्पताल बिल में 1.25 लाख रुपए से अधिक खर्च हुए होंगे। इसके अलावा प्रशासन ने ये कहकर उन्हें पैंडेमिक पीड़ितों की सूची में शामिल नहीं किया गया कि उनके पास इंदौर का स्थानीय आधार कार्ड नहीं है। बेटे ने सवाल उठाया कि बीमारी या संक्रमण किसी का आधार कार्ड देखकर नहीं आता। वहीं इंदौर प्रशासन ने इस मौत को पैंडेमिक से अलग मानते हुए सूची में शामिल करने से इनकार किया है। घटना के बाद भागीरथपुरा और आसपास के क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। मृतक ओम प्रकाश शर्मा का अंतिम संस्कार धार के मुक्तिधाम में किया गया। दूषित पानी पीने से हो रही लगातार मौतों ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य तंत्र पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी, 30-29 से इनको डायरिया स्टार्ट हुआ था और 1 तारीख को हम लोगों ने इन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में एडमिट किया था और इनके सिम्टम्स भी सारे जो कंटामिनेटेड वाटर है उसी के सिम्टम्स थे और इनके आसपास भी जो पेशेंट्स थे सारे सेम डिसीज़ वाले पेशेंट्स थे और हम लोगों ने इसी के रिगार्डिंग प्रशासन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी, जो इंदौर के मेयर हैं उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी और जो कलेक्टर हैं उनसे भी, वो भी विजिट पर आए थे, वहाँ पर उनसे भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो कुछ पॉजिटिव रिस्पांस करेंगे इस पे। लेकिन जब बॉम्बे हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास लिखित में कोई भी आदेश न होने के कारण हम आपकी किसी भी तरीके से सहायता नहीं कर सकते, ना ही इलाज में या आर्थिक सहायता। और सेम चीज़ हमारी CMHO सर से भी बात हुई थी, उन्होंने भी बोला था कि मैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बताऊंगा तो वो आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन एक उसमें टेक्निकल शायद इशू ये आया कि पापा का जो आधार कार्ड है, हम लोग मूल निवासी धार के हैं लेकिन मैं रहता इंदौर में हूँ और पापा मेरे यहाँ पर ही आए थे और हमारे एक और भैया हैं जो नंदा नगर एरिया में रहते हैं, हम लोग वहाँ गए थे
और वहीं से हमारा भागीरथपुरा एरिया में भी जाना हुआ। हमें नहीं पता था कि वहाँ पे दूषित पानी है, ऐसा कुछ इशू होगा। खैर वो किसी को भी नहीं पता होता है। वो उस दिन जाना हुआ, वहीं पे हमारा चाय नाश्ता पानी हुआ और शायद उसी कारण से हमारा वो जो दूषित जल था वो पापा को गया, क्योंकि इसके पहले उनको इससे संबंधित कोई समस्या नहीं थी और अचानक से जो है वो उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई लगातार। इतने इलाज के बाद भी जो है वो उनकी स्थिति सुधार नहीं पाई और तीन तारीख को शाम को उनकी स्थिति थोड़ी डाउन हुई और 4 तारीख को उनको मॉर्निंग में वेंटिलेटर पे लिया और उसके बाद डॉक्टर्स ने अपना जवाब दे दिया। और मुझे जो समझ में आया कि उनके सारे सिम्टम्स तो वही दूषित पानी वाले ही थे। जो टाइमलाइन है जिसमें उनको ये प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इसके पहले कोई बैक हिस्ट्री नहीं है उनकी, कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री नहीं जिसमें उनको इस तरीके का इशू हुआ। 2 दिन तक डायरिया हुआ, तीसरे दिन हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और हमें इसका सब कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता थी कि प्रशासन किस तरीके से मदद कर रहा है। नहीं, कोई भी पेशेंट जब भर्ती होता है तो वहाँ पर वो अपने पेशेंट की केयर में लगता है, न कि ये सबूत जुटाने में लगता है। तो उसमें एक बड़ा टेक्निकल फ्लॉ मुझे लग रहा है यही है कि आधार कार्ड यहाँ होने के कारण कोई ये नहीं मानने को तैयार है कि दूषित पानी वहाँ से भी पिया जा सकता है। लेकिन मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, कॉमन सेंस के बेसिस पे, बैक्टीरिया कोई एरिया देख के नहीं आता, बैक्टीरिया आधार कार्ड देख के नहीं आता किसी भी बॉडी पे। वो बैक्टीरिया है, एरिया से आया है, तभी हुआ है और मेडिकली प्रूवन है, डॉक्टर ने लिख के दिया है। उसके बाद भी ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, इतने लोगों से संपर्क करने के कारण भी हमारी मदद नहीं हुई। बट मैं अभी भी आशावादी हूँ कि प्रशासन तक ये जब एक बड़ी खामी समझ में आएगी कि हम संक्रामक को सिर्फ एक एरिया से बांध रहे हैं, लेकिन उसमें असल सच्चाई है कि अगर कोई उस एरिया में जाके पानी पी ले और वो किसी और एरिया का है, भारत में किसी भी एरिया से हो सकता है, तो भी तो बैक्टीरिया उस पे वैसे ही असर करेगा जैसे बाकी लोगों पे असर कर रहा है। कितनी तारीख के दिन एडमिट किया गया था? 1 तारीख को। भागीरथपुरा में क्या रिश्तेदारी थी आपकी, वहाँ पर गए थे? भागीरथपुरा में हम लोग मंदिर दर्शन के लिए गए थे और हमारे भैया रहते हैं नंदा नगर में, वहाँ पे हम 2 दिन के लिए रुके थे। क्या नाम है नंदा नगर में, कहाँ पर रहते हैं, नाम बताना चाहेंगे? हाँ, ब्रजेश मुकाती नाम है उनका, नंदा नगर में। जी हाँ। आपका नाम बता दीजिए। गौरव शर्मा। ठीक, थैंक यू।